हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम। तो आज आई थी वन विभाग की टीम। तो क्षेत्र में भालू और बाघ का आतंक, जैसे कि पहले हमने वीडियो में बताया था, तो इसलिए आज उन्होंने सतर्क और सावधान करने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4:30 उनको लेने के लिए अवश्य जाएं, क्योंकि आपको यदि विदित है आपके क्षेत्र में आजकल भालू मुर्दार घूम रहा है। आपको अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, वह जंगली जानवर है, उनकी कुछ प्रवृत्ति नहीं होती। जानवर कहीं भी आ जा सकता है। जैसे कि हमें सूचना मिल रही है कि भालू इस साइड दिखाई दे रहा है, कल यहाँ परसों वहाँ दिखाई दे रहा है। वो जंगली जानवर है, घूमना ही उसकी प्रवृत्ति है। वह एक जगह कभी टिक नहीं सकता है। बच्चों से आवेदन है कि यदि वे खेलने के लिए, जैसे स्कूल में ही बच्चे खेलते खेलते इधर उधर चले जाते हैं, अपने विद्यालय से दूर कहीं ना जाए। कुछ नहीं बोला उनको। क्यों नहीं बोला उसको? बोल हाँ जी, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी सुरक्षा हमारे उनके ही हाथों में है। इसलिए निवेदन है कि बच्चों से कि उनको शाम को घर से बाहर ना निकलने दें, और यदि वे खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें आंगन में ही खेलने दें, उन्हें घर के बाहर को बिल्कुल ना भेजें। धन्यवाद। सम्मानित जनता को सूचित किया जाता है कि आजकल इस क्षेत्र में गुलदार, भालू जैसे जंगली जानवर हैं, दिखाई देने की सूचनाएं मिल रही हैं निरंतर। क्योंकि हर गांव से शिकायत आ रही कि सर इधर जो है भालू है, इधर जो है बाघ है। तो यहाँ पे मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूँ, यहाँ पे एक विद्यालय है। अगर गुरुजी लोग हमारी आवाज सुन रहे हो या बच्चे सुन रहे हो, ऊपर साइड ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आवागमन के जो है हमारे पैदल रास्ते होते हैं, और इस क्षेत्र में जो लैंटना की झाड़ी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उगी हुई है। तो जब बच्चे छुट्टी होती है और सुबह भी जब आते हैं तो जरा इकट्ठे आए। जैसे इस गांव के 4 बच्चे हैं, उस गांव के 6 बच्चे हैं, तो इकट्ठे चले, अकेले बिल्कुल न चले। और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, विशेष ध्यान दें, जो माताएं बहनें हैं घास लकड़ी लेने जाती हैं, चारा पत्ती लेने जाती हैं, या खेती किसानी करने के लिए जाती हैं, तो कृपया वो भी जो है अपने खेतों को या घास के लिए अकेले न जाए। अगल बगल के जो पड़ोसी हों साथ जाए, 2-4 महिलाएं इकट्ठे जाए। जैसे मैंने बोला कि किसी गांव से अगर 10 बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो कम से कम उन 10 में से जो है 5 एक साथ चले, समूह में चले। कुछ सावधानियां हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर एक छोटी सी लापरवाही हो गई तो कोई अपनी घटना भी घट जाती है। इसी तरह से जैसे कुछ छोटे बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल ले जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। अगर जा रहे हैं आप लोग तो उन बच्चों को अपने साथ ले जाएं और लाए भी। भालू जो है यानी रिक, ध्यान से सुने, वो बिल्कुल कमजोर पे अटैक करता है। या तो छोटे बच्चे पे करेगा, या तो महिला पे करेगा, या किसी बुजुर्ग पे करेगा। और बाघ भी वैसे ही करता है कि कोई महिला हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, इसकी स्टेज नहीं खेलता है। तो उसके यहाँ पे लैंटना ऐसा होगा हुआ है, न जाने छोड़ सा लगा होगा, जो भी होगा, कितनी यहाँ पे गंदगी डाल रखी है। तो ये बाघ का घर बना रखा है एक किस्म से, वो बैठा रहेगा यहीं पे। इससे अन्य लोगों को भी जो है क्षति हो सकती है। तो आपके जो जनप्रतिनिधि हो इस गांव के, या जो हमारी आवाज सुन रहे हो इस समय, कि कृपया जैसे ये लैंटाना झाड़ी है, आपके अंतर्गत आपके ग्राम सभाओं में कुछ योजना आती है, रोजगार गारंटी वगैरह जो भी आता है, क्योंकि ये कोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया नहीं है कि इसकी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं आती है। हमारे पास आती है तो वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आती है, और यहाँ से जो रिजर्व फॉरेस्ट की दूरी है बहुत ज्यादा है। तो अपने श्रमदान से करवाएं, जो भी यहाँ के प्रधान जी हो, जनप्रतिनिधि हो, तो कृपया इस झाड़ी को जरूर कटवाएं। और एक इसका प्रस्ताव बना के हमें भी दें, विभाग को दे दें, फॉरेस्ट विभाग को भी दें, राजस्व वालों को दें, जिनकी भी ये जमीनें हैं, तो इसको कटवाएं, ताकि जंगली जानवरों से जो है बचाव हो सके, आपकी कृषि भूमि भी बच सके, और मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटना है उसको रोका जा सके। तो खासकर आजकल जो शिकायत है क्षेत्र में, भले इस गांव से नहीं है पर अन्य गांव से है, वो भालू और बाघ से संबंधित है। यानी
गुलदार, हम अपनी भाषा में इसको गुलदार बोलते हैं, आप लोग उसको बाग बोलते हैं। तो सतर्क रहना है, सावधान रहना है। घर की लाइट रात को बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, ओपन रखनी है। और जो लैट्रिन बाथरूम बाहर है वहां पर अकेला नहीं जाना है, घर के किसी न किसी सदस्य को जरूर उठाना चाहिए। रात में अगर सोए हैं अकेला जाए, और जहां भी जाए एक डंडा हाथ में जरूर होना चाहिए हर समय आदमी के। जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते थे, पुराने लोग कहीं भी जाते थे तो उनके हाथ में डंडा जरूर होता था। अब पहले की जब देखी होगी, जो पुराने लोग हो वो सुने होंगे मेरी आवाज, जो माँ बहनें कहीं जाती थी तो उनके हाथ में दरांती रहती थी हर समय। अब तो सबके हाथ में जो है मोबाइल रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो एक दरांती रहती थी, तो वो सुरक्षा की दृष्टि थी, दरांती और डंडा। तो कहीं पे भी जाते थे, अचानक कोई चीज आ गई तो डंडा से या दरांती से हमला कर सकते थे। जैसे कोई जानवर अचानक से आ गया है तो वो हल्का सा बचाव अपना हो जाता था, ऐसा नहीं कि वो मर जाता है वो जानवर, तो भाग जाता था। तो इन विशेष ध्यान देना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रात देर तक जो है ये भी निगरानी रखनी है कि कहाँ जा रखे, साथ जा रखे, ऐसा नहीं लापरवाही बरते हैं। जैसे इधर कुछ लोग हैं नेपाली बोल के, उनके बच्चे सड़कों पे घूमते रहते हैं। मैं कई बार देखा, इधर जब क्षेत्र में जाता हूँ तो वो बच्चे जो है 5 साढ़े 5 बजे भी मेरे को इधर मिलते हैं रोडों पे, तो वो उनको ऐसा न छोड़े। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।